हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम चला गया। 25 मिनट मिलते, कोई ना, इतने में करते हैं। मैं इसमें मॉक टेस्ट सोल्व कर रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं रहा, ठीक है। मैं इसमें एग्ज़ाम में जैसे सोल्व करते हैं ना, वैसे सोल्व कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में मैं कैसे सोल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 पुरुष 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आयु का अनुपात इतना था, 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात इतना है, तो एक्स की वर्तमान आयु पूछिए, ठीक है। पहले कितना था? 2:3 था। और 5 साल बाद कितना हो गया? 3:4 हो गया। इनकी आयु के अंतर यहाँ पर एक का, यहाँ पर एक है, ठीक है। तो इसके अंतर ये एक एक इंक्रीज हो गया। 1 यूनिट का मान है 10 साल, ठीक है। 1 यूनिट का मान है 10 साल। 1 यूनिट का मान 10 साल है, तो ये और बीच में पूछा है, तो या तो इसमें ऐड कर दूं या इसमें घटा दूं। तो 5 साल, 1 यूनिट का मान 5 साल है, तो आधी यूनिट यानी कि 0.5 का मान होगा 5 साल। इसमें 0.5 जोड़ देंगे, यानी कि ये हो गया 2.5 और ये हो गया 3.5। इसको ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये 5 से गया 5 बार, ये ये 5 से गया 5 बार और ये 5 से गया 7 बार, यानी 5:7। 5:7 क्या पूछा है? 5:7 होगा। और 1 यूनिट का मान 5 है, तो एक्स की वर्तमान आयु पूछिए, यानी कि 5×25 नहीं 10×50 50 है। क्या पूछा है यार? एक्स की वर्तमान आयु क्या है? एक्स की वर्तमान आयु 25, हाँ 25 हो गई ना, 25। देखो 1 यूनिट का मान 10 है, तो यहाँ 20 हो गई, यहाँ 20 हो गई। इसमें 5, ये 5 पुरुष पहले की है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 25 हो गई एक्स की, और इसकी पूछता तो 35 हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब प्रेशर है, जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही होगा। अब क्या है? इसका पूछा एल्शियम, इसका एल्शियम पूछा, तो ऊपर वाले का एल्शियम, नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। ऊपर वाले का एल्शियम, एल्शियम क्या होता है? मल्टीप्लाई होगा सबका, कॉमन तो कुछ आ रहा ही ना। हाँ, तो ये हो गया 8 8 45 7 × 28, यानी ऊपर हो गया 280। ऊपर हो गया 280, ऊपर वाले का एल्शियम आ गया, इन दोनों का 8 8 और बाकी का मल्टीप्लाई हो गया। और नीचे होगा एचसीएफ, एचसीएफ तो 15 तो नहीं आएगा। एचसीएफ सबसे 3, हाँ 3 आ गया, यानी 280/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारी एक कार्यशाला में सभी कर्मचारी का औसत वेतन 18,000 है, 7 तकनीशियों का औसत वेतन इतना है और शेष का औसत वेतन इतना है। कर्मचारी में कुल संख्या पूछिए कितना, ये आता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, अभी बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। ये भी बड़ा, इसको भी मार्क कर देते हैं, बाद में देखते हैं। मैं एग्जाम में कैसे सोल्व करता वैसे ही सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इतने की स्पीड से इतने की स्पीड से चलने वाली इतने मीटर लंबे एक खम्भे को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, स्पीड है मीटर में, ठीक है। ये 210 और 147, ये मीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदल दें 5, ये ऊपर जाएगा 18। बिल्कुल एग्जाम में जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ वैसे ही कर रहा हूँ। 18 ये 21 से 7 बार, 21×7 147, 5 से 2 बार, ठीक है। ये हो गया 18 दूनी 36, 36/7 सेकंड। 36 21×7 147, ठीक है। 147 की स्पीड से मीटर लंबी एक खम्भे को कितने समय में पार करेगी? तो इसमें ऑप्शन गलत है क्या? 18 दूनी 36, 36/7 आ रहा है, देखते हैं, रुको एक मिनट। 36 डिवाइड में 7, 7×5 = 35, 35 से 1/5 से 1/7 आ रहा है, 5 से 1/7, यही होगा। इसमें टाइपिंग एरर होगी शायद, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 इंटू ये इतने की दीवार बनाने के लिए इतने इतने सेंटीमीटर माप वाली कितने इंटू, तो दोनों पास आयतन बराबर कर देते हैं इसका। 8 मीटर है इंटू 6 मीटर है इंटू ये सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ये करते हैं सेंटीमीटर में बदल देते हैं, रुको एक मिनट, ठीक है। तो 8 मीटर का मतलब 800 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर, और ये तो दिया ही है कितना, 22.5। पॉइंट है, पॉइंट के मैं नीचे जीरो लगा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट के नीचे जीरो आ गई,
और ईंट से डिवाइड कर देंगे। ईंट कितनी है 32 सेंटीमीटर है, 1125। अब दो दो पॉइंट है ना, उसके ऊपर मैं जीरो लगा रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई में 0 2 0, ठीक है। ये इस जो 11.5 है ना, इसकी पॉइंट के ऊपर 0 लगाई मैंने, और नीचे 6 हो रहा है, एक 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब 225 है, ये 225 इससे कटेगा, पक्का कटेगा, तो ये 25 से कट गया, 25 निमा 25 से 9 पर, 25 चौका 100 और 12 और 25 5 125, ठीक है। अब 45, ये 9 से गया 5 पर, 9 5 45, ये 5 से जा रहा था, ठीक है। ये 1 0, ये 1 0 से गया, ठीक है। ये 32 से गया 4 पर, ठीक है। ये 5 और ये 4, 5 का 20 होता है, 20 से गया ये 3 पर, 20 या 60, ठीक है। ये 3 से ये गया 2 पर, ठीक है। और ये 2 से ये गया 50 पर, यानी 50 के आगे 3 0, 5 के आगे 3 0, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने भी अभी अभी आया ये, और अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अरे क्या हो गया, नेक्स्ट पेज ही नहीं आ रहा इसमें, हाँ अब आ गया, ठीक है। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 तो सभी में एक एक जोड़ा, 1 यूनिट का मान 5 है, क्या पूछा है, ये संख्याएं पूछी है, कितनी कितनी होगी, 5 10 और 15 आएगी, 5 10 और 15, 5 10 और 15। क्यों, इसमें कितना जोड़ा है 5, और अनुपात में कितना जोड़ा 1, और वैसे 5 जोड़े, इन 5 गुना ऐसे भी संख्या, तो 5 से गुना कर देंगे, 5 10 और 15। क्या पूछा है, व्हाट इज द दीज नंबर, नंबर ही पूछा है, ठीक है। नया नंबर नहीं पूछा, पुराना ही पूछा है, कभी भी नया पूछ लेते हैं, तभी मैं देख रहा था दोबारा। आगे, एक निश्चित राशि धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद इतनी व 5 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, तो उसी दर से इतनी की धनराशि इतने वर्षों में ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, और 5 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है, 2 यानी 3 वर्षों में ब्याज कितना है, 3 वर्षों में, 3 साल में ब्याज बाद में करांगे, बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन है थी, बाद में करेंगे इसको। एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से इतने गुना कर देता है, यानी कि 6 से 11 कर देता है अपनी चाल को, ठीक है। ऐसे करके वह अपने कार्यालय में इतने मिनट बचा लेता है, यानी कि ये स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 11 से 6 हो जाएगा, ठीक है। कितने बचा लिए 5, इसके हिसाब से 20 मिनट। क्या पूछ रहा है, तो वह सामान्य कार्यालय पहुंचने में कितना, सामान्य पूछा, ये है नॉर्मल, और ये इंक्रीज वाली, ठीक है। नॉर्मल से पूछा है, 11 दूनी 22, यानी 220 मिनट। अब क्या किस में दिया आंसर, मिनट में दिया है, क्या पूछा है, बचा लेता है पूछा है क्या, वह सामान्य कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय, कित 11/6 गुना कर देता है, 11/6 कर देता है, 6 से 11 कर देता है, तो 11 से 6 हो गई 5, तो 20, 6 दूनी 12, 40 मिनट कैसे दे रहा है इसमें, मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट का 5, ये अच्छा रही, ये गलत हो गया, ठीक है। 1 यूनिट का मान आ गया 4, ये गलत हो गया ना, 1 यूनिट से नहीं काटा, 1 यूनिट 11 चौका 44, ठीक है। 44 44 44 44 44 44 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका पार्श्व पृष्ठीय घन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a², ठीक है। और पार्श्व कितना होता है, 4a², a² सेम है, यानी कि 6 का मान दिया, 4 का मान पूछा है, 6 का डिवाइड करते थे, 4 से मल्टीप्लाई करते, यानी 34 56, 34 56 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो ये 6 से कट जाएगा, 6 से काटने की जरूरत ही नहीं, ये 2 गयो और ये 3 से, अब 3 काटना इनने, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 15, 5 15, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, ऑप्शन 2 दूनी 4 एक में ही है लास्ट वाला, और भी यहाँ भी दोनों ही करना है, 11 दूनी 2200, 2304, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपये है, ऐसी 5 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त मिलती है, यानी 5 के साथ एक मुफ्त दे, यानी 1/6, इतना % लाभ हो रहा है इसको, ठीक है।
एक का 500 है तो 1% एक इतना का लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो 5 वस्तुओं को बेचने में दुकानदार को लाभ अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 1/6 यानी कि 16% को लाभ थोड़ा होना रहे है, यानी कि 7/6 और बठों लाभ कितना होना रहे है 3/5। देखो 1/6 को परसेंट को तो वो एक फालतू देना और बठों लाभ हो गया, और 500 की चीज़ 800 में बेची यानी कि 300/500 इतना लाभ हो गया। तो 8 कितना हो गया 7 21 और नीचे हो गया 35 यानी 30 यानी कि 30 पर 9 को लाभ 9/30 3 से गयो 3 से गयो 10 पर 3/10 यानी कि 30%। 30% नहीं दिया यार, इसमें क्या गड़बड़ी हो गई। 7 21 लाभ 8 हो गई यहाँ पर, लाभ नहीं लेना 8 मतलब टोटल कितनी होगी वो देखना है ना हमको। 7 56 बटा में 30, अगला ले लेता हूँ रुको यार। ये हो गई 7/6 और ये हो गई 8/5। फाइनल कितनी हो गई तो ऊपर हो गई ये 2 से गया 4 से 3 पर, ये 3 पर, 7 चौका 28 और 15, ठीक है। तो इसमें लाभ हो गया 10 और 2 12, और तो कठिन नहीं रहा ना, हाँ 12/15 या 4/5। बहुत ज़्यादा लाभ आ रही है, 80% आ गया तो 3 से, ठीक है 12 नहीं 13 वो फिर पॉइंट में वो, चल छोड़ो नेक्स्ट करते हैं, बाद में देखते हैं इसको क्या हो गया इसमें। किसी संख्या के 3/5 के इतने हैं उस संख्या का इतना परसेंट ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल है, माना कोई संख्या ए है तो उसका 3/5 मल्टीप्लाई 7/17 मल्टीप्लाई 2/5 कितना दिया है 84 बराबर दिया है 84। तो ठीक है, इसका 40% पूछा है तो 3 दूनी 6, 6 से गया 14 छिक्की 84, 7 से 2 बारी में, ठीक है 25, ये हो गया 25 25 दूनी 50, 50 अट्ठा हो गया 50 और 50 को गुणा करेंगे 17 17/85 यानी कि टोटल हो गया 850। इसका 40%, इसका 40% 2/5, ठीक है 5 से गया 17 पर, 17 दूनी 34 340, 17 दूनी 34 हो गया 340, 17 दूनी 34 340। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी कि अगर 25 और 2 27 में 7 गया यानी 20/5, 20/5 यानी कि 4 गुणा ये हो गया 4 यानी 20/4 5/4 5/4 और भाग ने गुणा में बदला तो ये हो गया 4/4 3 12 और 3 15, 1 4 1 4 5 से 3 पर 4/3 ए में, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक क्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है, यानी कि अगर 100 है तो 64 है MP, ठीक है। 12% छूट देने के पश्चात लाभ 12% छूट दे दी, 64 की चीज़ में 88% में बेच दी, 88 पे 88/100 में बेच दी। तो क्या पूछिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अठू लाभ ज्ञात करना है अपन, ठीक है पॉइंटा में की पूरा कट्टा है, हाँ तो काट देंगे 4 से गयो 25 बारी में, ठीक है। लाभ ज्ञात करना है यानी वो आपने पूरा आ गया 80 और यो CP है तो इन्हें डिवाइड कर दो 100 को डिवाइड दोबारा हो गया, ठीक है 4 से कट गया 16 पर, 4 से गया 25 पर, 4 से गयो 22 चौक 4 से गया 25 बार, ठीक है। ये हो गया 625, 625 ऊपर आ गया 16 गुणा 22, 16 गुणा 22 और नीचे आ गया 625, गलत कर दिया मैं, 1 मिनट रुको, ये बहुत इजी हो जाता था क्वेश्चन, मैंने बड़ी कैलकुलेशन बढ़ा दी इसमें।
देखो दोबारा करते हैं इसको। ये 100 की चीज़ ने 64 कर दी हो, ठीक है, अंकित मूल्य इतना है, और इस पर कितने % की छूट देते हैं? अंकित मूल्य का 64% है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गलत कर रहा था रे। यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि जो सीपी या 64 है सीपी, और अंकित मूल्य है 100, ठीक है, और उसके बाद छूट कितनी दी? 88, 12% की छूट दी, मतलब 88/100 में बेची, यानी सीपी 80 आ गई। 100 से 100, 8 से 8 पर, 8 से 11 पर, 3/8 यानी कि 37.5, ठीक है। 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात इतना है। यदि अम्ल और जल का अनुपात इतना करना है तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा ज्ञात की। जल बढ़ाए हुआ है, यानी कि अम्ल पहले सेम होना चाहिए, तो दूसरा में पहला 2 है अनुपात 1 है, तो दूसरे में भी 2:4 होना चाहिए, यानी कि 3 यूनिट बता दियो। और शुरू में कितना देख रहे हैं? 3 का मतलब 60 है, तो 20 गुण है, तो 20 से 60, 60 60 60 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर सव्य की 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में वह सव्य की 81 गुना हो जाएगी? 3 की पावर 1 है, और उसके बाद 3 की पावर 3 4 हो गई, यानी कि 4 गुना, तो 5 का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 25 35 और पी क्रमित गुण अनुपात में है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्रमित अनुपात में, ठीक है, यानी कि ये वो है अनुपात वाला, 35/35/25, 1 5 7, 1 7, यहाँ से 25 गया, 7 7 49, ये रहा, वो समानुपात वाला है ये, इसमें ऐसे दे दिया ना, समानुपात वाला ये। ए के इतने % का 80% बी के इतने % के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। ए को 50% को मतलब कि 1/2, 80% को मतलब 4/5, और बी के इतने % के 3 गुना, बी का इनको 3 गुना 3 से गुणा कर दियो, 3 गुना कितना %? 25%, बी के 25% 3 गुने के बराबर है, तो 25% इतना आ गया, 3 गुने के बराबर है, के बी के इतने % के 3 गुने के बराबर है, 3 गुणों करांगा तो मैं बराबर आ जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ से 5 दूनी 10 या 30, नीचे आ गया 16, तो ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 16, ये बी बटा में आ गया बी। ए बी से कितने % अधिक या कम है? अधिक है, कितना? 14, 2 से गया 15, 2 से गया 8, यानी कि 7/8 अधिक है, 7/8, हाँ 7/8 हुआ, ये अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 3 4 और तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक 5 है तो लास्ट में 10 0 है, 0 सारा में है, 3 का ही सारों बड़ी संख्या, 4 भी होना चाहिए, 4 10 को नहीं, 4 यो भी है, 4 यो भी है, और 4 यो को नहीं, 4 कम 4 दूनी 8, 10 को नहीं, यो या हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान लंबाई वाली भुजा 16 सेमी और परिमाप 50 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, असमान भुजा वाली 16 और परिमाप इतना है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, असमान कितनी है? यह 16, केला कितने बचेगी? 50 सारी 34 है, या 17, या भी 17, 8 लम डाल दियो, तो ये 8 हो गयो, और ये भी 8 हो गयो, 8 15 17, यानी 15 होगी, तो 1/2 बेस, यानी कि 8 15 8 120, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ तो पहले दे रखे हैं। अब अपना कितना क्वेश्चन हो रहा है देखते हैं, 4 क्वेश्चन हो रहे क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या हो गया इसमें। हाँ, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत इतना है, 7 कर्मचारियों का औसत है 37 इतना है,
ठीक है। शेष कर्मचारियों को इतना है, तो देखो, तो मान लिया अन है, तो 18 इंटू अन बराबर 14 7 7 चौका 28, बच गया 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 प्लस में अन माइनस 7, तो 12 7 12 7 84, 12 8 96, 12 7 84 प्लस माइनस 7 अन, ठीक है। 7 अन एड 7 अन, तो 7 अन इनने जाओगे तो अड़ बच गयो 11 अन, और ये कितना हो गया 8 और 4 12, आंसर लगी 1, 24 और 1 25, 11 कटा 11 दूनी 22, कौन कटा, ये क्या हो गया भाई, कुल संख्या पूछी है अन, अन माइनस 7, ठीक है। 12 7 84, अट्ठा की हो 12 गुणा अन माइनस 7 हो, यानी वो माइनस में होगा, और वो अड़ प्लस में होगी तो इन्हें चाहिए माइनस में, ठीक है। माइनस अगर माइनस में हो तो, अगर ये माइनस में हो तो 4, माइनस में हो तो 4 और 8 84, फिर भी को नहीं हो गया 88 होना चाहिए, क्या हो गया 7 को इतने टोटल अन मान लियो, तो 18 अन हो गयो, और 7 को इतना तो 14 7 168, और प्लस तो ना वोड दोबारा करके देखते हैं, कोई मिनट। 18 अन बराबर 24 7 168, और प्लस 12 अन माइनस 7, ठीक है। 12 अच्छा 12 इल पास जाएगी तो 6 अन बराबर 168, 12 7 84, 84 में 68 घटाऊँगा तो होगी 84, तो बच गया 4 और 8 84, तो 14 6 84, ठीक है 14 आ गया। 3 क्वेश्चन हो रही है भाई, हो जाएगा क्या। एक निश्चित कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, 7 मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं, शेष काम सी अकेला 4 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर उसी काम करते हैं। 18 और 30, 18 और 30, तो 18 और 30 को आगे 18 से 18 14 90, 18 पंजा और 30 दिया 90, तो 9 दिन 8 72 72 नोट कर दियो, तो 18 14 18 90 18 में चाहिए, 18 4 दिन में कराए, तो यह सी की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई 9/2 यानी 4.5, और बी और सी मिल गई, सी की आ गई बी यानी कितनी आ गई 775 इंटू 10, तो 25 से 5 से गयो 18 बार, 5 से गयो 15 बार, या 15 5 से गयो 18, ठीक है 5 से गयो 18 चौक 18 15 बार, फिर 3 से गयो 6 पर, 3 से गयो 5 बार, 5 से 2 बार, 6 दूनी 12 12 है 12 दिन, 2 क्वेश्चन हो रह गए, ये 8 वाला, इसमें टाइम लगेगा, ये तो नहीं होएगा, अगला वाला कर लेता हूँ। हाँ ये किससे नहीं हुआ, ये देखते हैं, रुको 1 मिनट। 5 वस्तुएं खरीदने, एक वस्तु इतने पर है, तो 3/5 दिया है, 60% डायरेक्ट ही आ रहा है इसका, तो एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नहीं होगा, अरे यार दिमाग ख़राब हो गया था। चलो जैसा भी है दोस्तों, आपके सामने 2-3 मिनट उसमें ख़राब हो गई थी, उस वजह से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 18 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 35.75 है, बहुत दिनों बाद क्वेश्चन किया, देख लो जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही किया मैंने, 1% भी पहले क्वेश्चन नहीं देखे थे। रॉन्ग कौन सा हुआ है, यही हो गया 33% आएगा। क्या पूछा है, एक वस्तु यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो 5 वस्तुएं बेचने और एक मुफ्त देने पर अर्जित लाभ पूछा है। अच्छा प्रत्येक वस्तु का है क्या 500, ठीक है, एक मुफ्त देता है यानी पावा 25,
2500 में ये 6 वस्तुएं देता है। 5 वस्तुएं खरीदने पर एक ग्राहक को एक मुफ्त मिलती है, यानी 6 का लगता है, यानी 3000 रुपये तो लगते हैं इसके। और 5 बेचता है तो 8 5 40, 4000 में बेचता है। अरे यार 1000 डिवाइड में 3000, 1/3 है यार। कितना एजुकेशन था। ऐसा ही होता है दोस्तों। नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता था। चलो एक क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं क्या था। एक निश्चित धनराशि समान साधारण ब्याज पर दर पर 2 वर्षों के बाद इतनी और इतने 5 वर्षों के बाद 3 वर्षों में ब्याज कितना आ गया हूँ 5808 है। तो 7000 में घटाऊँगा तो 2 बच गया 11, 11 में 1 बच गयो, बच गयो 3, 3 में 8 गयो, 13, 8 5 13, 6 1, इतना में 3 साल को। तो 1 साल को ब्याज कितना, 2 साल को कितना आ जाएगा 3 को 5 दिया 15, 0 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1008। 1008 रुपये की राशि। तो उसी दर कितनी थी, अब दर निकालनी पड़ेगी। दर 1 साल में कितना आयो 504, 2 साल में इतना घटाना पड़ेगा। हाँ 808, अरे मैं घटाऊँगा तो 8 गया और 1000 गया, यानी 4800 पूरा ही बच गया। हाँ 4800 बच गया, यानी कि 4800 उसके ऊपर 504 का ब्याज 1 साल का था। 2 0 से 2 0 गए, 4 से ये हो गए 4 से 4 कम 4 1, 4 दूनी 8, 2 6 चौका 24, 4 से करना 12 चौका 48, तो 12 1 कम 12, 12 चौका 48, 12 में तो कटा भी नहीं हो। कैसे हो गया यार 504 तो सही किया ना मैंने। 512 504 ठीक है। 2 साल को इतना 2 साल हम घटा देंगे तो 8 गया, 4800 बच गया। ठीक है 4800 504 को ब्याज, तो 1 साल को आ गया कितने % दर आ गई, दोबारा कर लेते हैं एक बार। 504 और 4800 पर मल्टीप्लाई 100, 2 0 2 0 गई और 12 गुट्टे की 12 चौका 48 बच गया 2, 12 गुट्टा 12 चौका 48 बच गया 2, 12 दूनी 24, 12 चौका 48 4, यह 21/2 यह दर आ गई कि पूछो उसी दर से इतने रुपये की दर से इतने साल में कितनी हो जाएगी, यानी 85 ब्याज याद कर लिया अपन 85 इंटू बटा में 100 काट दिया मैं। ठीक है तो 4 × 12 2 14/3 गुणा में दर कितनी 21/2, यानी 21/2। तो 3 से गए 7 बार, 3 से गए 2 से गए 7 बार, 7 7 49, 7 5 35, 9 9 45 5 5 1 में 5। देखो यहाँ से यहाँ यूनिट डिजिट 9 और 9 5 गुणा करा तो 5 यूनिट डिजिट आओगे। और 5 अगर 0 क्यों 8500 में जोड़ना पड़ेगा अपन, तो 5 जोड़ांगे तो 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा। उस टाइम नहीं चला दिमाग, ऐसा ही होता है दोस्तों। जैसे मैंने मतलब आते ही पूरा ऐसे जैसे मैं करता हूँ ना वैसे ही मैंने किया है। अब बता दीजिए क्या कमी थी, कैसा क्या था आपके सामने दोस्तों। ठीक है फिर वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, मैं अपलोड कर देता हूँ अभी इसी वीडियो को बिना किसी मतलब एक मैंने जो किया ना वैसे पूरा का पूरा अपलोड कर रहा हूँ मैं, इसमें 1% भी कट नहीं डाल रहा मैं। ठीक है ओके दोस्तों।